हमारा क्वेश्चन है, वैदिक काल में किस यज्ञ में यज्ञ सामग्री में सूरा का प्रयोग किया जाता था। इसके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए राजसूय, ऑप्शन नंबर बी अग्निस्तोम, ऑप्शन नंबर सी वाजपेय या ऑप्शन नंबर डी सौत्रामणि। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी सौत्रामणि यज्ञ में। अगला क्वेश्चन है, ऋग्वेद के अनुसार दशराज युद्ध किस नदी पर बना हुआ था। इसके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए सरस्वती नदी पर, ऑप्शन नंबर बी गंगा नदी पर, ऑप्शन नंबर सी परुष्णी नदी पर या ऑप्शन नंबर डी वितस्ता नदी पर। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी परुष्णी नदी पर। अगला क्वेश्चन है, जहांगीर ने फारस के राजा शाह अब्बास प्रथम की पेंटिंग के लिए किसे फारस भेजा था। इसके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए बसावन को, ऑप्शन नंबर बी बिशन दास को, ऑप्शन नंबर सी मनोहर को या ऑप्शन नंबर डी दशरथ को। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी बिशन दास को। अगला क्वेश्चन है, वेदों का प्रमुख टीकाकार रसायन किस साम्राज्य से जुड़ा हुआ था। इसके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए पल्लव साम्राज्य से, ऑप्शन नंबर बी विजयनगर साम्राज्य से, ऑप्शन नंबर सी चोल साम्राज्य से या ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी विजयनगर साम्राज्य से। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा मंदिर चोल साम्राज्य से संबंधित है। इसके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए कोरंगनाथ, ऑप्शन नंबर बी बृहदेश्वर, ऑप्शन नंबर सी ऐरावतेश्वर, ऑप्शन नंबर डी कैलाशनाथ। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी कैलाशनाथ। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में महायान बौद्ध पंथ के अनुसार कौन से भविष्य के बुद्ध है। इसके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए अमिताभ, ऑप्शन नंबर बी कृपचंद्र, ऑप्शन नंबर सी कनक मुनि, ऑप्शन नंबर डी मैत्रेयी। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी मैत्रेयी। अगला क्वेश्चन है, संतारा प्रथा किस धर्म से संबंधित है। इसके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए बौद्ध धर्म से, ऑप्शन नंबर बी हिंदू धर्म से, ऑप्शन नंबर सी सिख धर्म से या ऑप्शन नंबर डी जैन धर्म से। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी जैन धर्म से। अगला क्वेश्चन है, भारत में झंडा दिवस कब मनाया जाता है। इसके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए 3 दिसंबर को, ऑप्शन नंबर बी 7 दिसंबर को, ऑप्शन नंबर सी 11 दिसंबर को या ऑप्शन नंबर डी 17 दिसंबर को। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी 7 दिसंबर को। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय गणित दिवस कब मनाया जाता है। इसके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए 22 दिसंबर, ऑप्शन नंबर बी 17 दिसंबर, ऑप्शन नंबर सी 25 दिसंबर या ऑप्शन नंबर डी 20 दिसंबर। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए 22 दिसंबर को। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत लोकसभा में अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए आरक्षण दिया गया है। इसके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए 330 अनुच्छेद में, ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 345 के तहत, ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 262 के तहत या ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 332 के तहत। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 330 के तहत। अगला क्वेश्चन है, केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप के न्यायिक क्षेत्र का कार्य कौन सा न्यायालय करता है। इसके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए केरल हाई कोर्ट, ऑप्शन नंबर बी तमिलनाडु हाई कोर्ट, ऑप्शन नंबर सी बॉम्बे हाई कोर्ट या ऑप्शन नंबर डी कोलकाता हाई कोर्ट। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए केरल हाई कोर्ट। अगला क्वेश्चन है,
सुप्रीम कोर्ट के जजों की संख्या को कौन बदल सकता है? इसके ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए कानून द्वारा संसद, ऑप्शन नंबर बी राष्ट्रपति के आदेश, ऑप्शन नंबर सी केंद्र सरकार की अधिसूचना, या ऑप्शन नंबर डी सुप्रीम कोर्ट की अधिसूचना। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए कानून द्वारा संसद। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली में एनसीटी राष्ट्रीय राजधानी प्रदेश संविधान के किस संशोधन से बनाया गया? इसके ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए 63वें संविधान संशोधन से, ऑप्शन नंबर बी 59वें संविधान संशोधन द्वारा, ऑप्शन नंबर सी 76वां संविधान संशोधन द्वारा, या ऑप्शन नंबर डी 74वां संविधान संशोधन द्वारा। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी 69वां संशोधन द्वारा। अगला क्वेश्चन है, भारत में 3 स्तरीय पंचायत प्रणाली कितनी जनसंख्या से ऊपर वाले राज्यों में है? इसके ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए 15 लाख जनसंख्या, ऑप्शन नंबर बी 20 लाख जनसंख्या, ऑप्शन नंबर सी 30 लाख जनसंख्या, ऑप्शन नंबर डी 25 लाख जनसंख्या। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी 20 लाख जनसंख्या। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा राज्यपाल को उसके कार्यकाल से हटा सकता है? इसके ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए संसद, ऑप्शन नंबर बी राज्य विधानसभा, ऑप्शन नंबर सी राष्ट्रपति, या ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान के निम्नलिखित अनुसूची में से कौन सा नया राज्य बनाने के लिए संशोधित किया जाता है? इसके ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए पहली अनुसूची, ऑप्शन नंबर बी दूसरी अनुसूची, तीसरी, ऑप्शन नंबर सी तीसरी अनुसूची, या ऑप्शन नंबर डी चौथी अनुसूची। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए पहली अनुसूची। अगला क्वेश्चन है, उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव किसमें पेश किया जा सकता है? इसके ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए केवल राज्यसभा में, ऑप्शन नंबर बी केवल लोकसभा में, ऑप्शन नंबर सी लोकसभा और राज्यसभा में संयुक्त सत्र में, ऑप्शन नंबर डी लोकसभा और राज्यसभा दोनों में। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए केवल राज्यसभा में। अगला क्वेश्चन है, सीमा प्रबंधन विभाग किस मंत्रालय के अंतर्गत विभाग है? इसके ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए गृह विभाग के अंतर्गत, ऑप्शन नंबर बी रक्षा विभाग के अंतर्गत, रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत, ऑप्शन नंबर सी सड़क परिवहन मंत्रालय के अंतर्गत, या ऑप्शन नंबर डी विदेश मंत्रालय। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए गृह मंत्रालय के अंतर्गत। अगला क्वेश्चन है, क्षेत्रफल के हिसाब से भारत की सबसे बड़ी लोकसभा कौन सी है? इसके ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए लद्दाख की, ऑप्शन नंबर बी अरुणाचल प्रदेश की, ऑप्शन नंबर सी कच्छ की, या ऑप्शन नंबर डी बाड़मेर की। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए लद्दाख की। अगला क्वेश्चन है, संविधान का अनुच्छेद 123 किससे संबंधित है? इसके ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए सुप्रीम कोर्ट का सलाहकार क्षेत्राधिकार, ऑप्शन नंबर बी राष्ट्रपति के अध्यादेश, ऑप्शन नंबर सी चुनाव आयोग, या ऑप्शन नंबर डी जम्मू कश्मीर का विशेष स्थिति। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी राष्ट्रपति के अध्यादेश द्वारा। अगला क्वेश्चन है, सबसे बड़ा न्यायिक क्षेत्र किस उच्च न्यायालय का है? इसके ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए गुवाहाटी उच्च न्यायालय, ऑप्शन नंबर बी बम्बई हाई कोर्ट, ऑप्शन नंबर सी कलकत्ता हाई कोर्ट, या ऑप्शन नंबर डी इलाहाबाद उच्च न्यायालय। इसका सही आंसर है
ऑप्शन नंबर ए गुवाहाटी उच्च न्यायालय। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची में नहीं है? इसके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए संस्कृत भाषा, ऑप्शन नंबर बी फारसी भाषा, ऑप्शन नंबर सी नेपाली भाषा या ऑप्शन नंबर डी कश्मीरी भाषा। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी फारसी भाषा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में संविधान का कौन सा भाग संशोधित नहीं किया जा सकता? इसके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का, ऑप्शन नंबर बी प्रस्तावना का, ऑप्शन नंबर सी न्यायिक समीक्षा का या ऑप्शन नंबर डी मौलिक अधिकार का। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी न्यायिक समीक्षा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में संशोधन का प्रस्ताव किस देश के संविधान से लिया गया है? इसके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए दक्षिण अफ्रीका, ऑप्शन नंबर बी जर्मनी, ऑप्शन नंबर सी इटली या ऑप्शन नंबर डी स्पेन। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए दक्षिण अफ्रीका से। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय वरिष्ठ न्यायिक परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? इसके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष, ऑप्शन नंबर बी भारत का प्रधानमंत्री, ऑप्शन नंबर सी सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री। इसका सही और ऑप्शन नंबर डी नीति आयोग का वाइस चेयरमैन। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री। अगला क्वेश्चन है, मतदान निगरानी प्रणाली पहली बार किस राज्य में लागू की गई? इसके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए मणिपुर, ऑप्शन नंबर बी गोवा, ऑप्शन नंबर सी त्रिपुरा या ऑप्शन नंबर डी। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी गोवा। अगला क्वेश्चन है, ईवीएम में अधिकतम कितने प्रत्याशी हो सकते हैं? इसके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए 16, ऑप्शन नंबर बी 32, ऑप्शन नंबर सी 38, ऑप्शन नंबर डी 64। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी 64। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा संविधान संशोधन विधेयक नागरिकों को सहकारी समितियों का संगठन करने का मौलिक अधिकार प्रदान करता है? इसका ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए 110, ऑप्शन नंबर बी 111, ऑप्शन नंबर सी 112, ऑप्शन नंबर डी 113। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी 111। अगला क्वेश्चन है, AFSPA पहली बार कहाँ लगाया गया? इसके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए मणिपुर में, ऑप्शन नंबर बी पूर्वोत्तर राज्यों में, ऑप्शन नंबर सी पंजाब में या ऑप्शन नंबर डी जम्मू कश्मीर में। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी पूर्वोत्तर राज्यों में। अगला क्वेश्चन है, संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं? इसके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए 17 भाषाएं, ऑप्शन नंबर बी 19 भाषाएं, ऑप्शन नंबर सी 21 भाषाएं या ऑप्शन नंबर डी 22 भाषाएं। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी 22 भाषाएं। अगला क्वेश्चन है, सुप्रीम कोर्ट की सर्किट बेंच कहाँ है? इसके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए चेन्नई में, ऑप्शन नंबर बी मुंबई में, ऑप्शन नंबर सी कोलकाता में या ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री को 15 सूत्रीय कार्यक्रम निम्नलिखित किसके लिए है? इसके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए गरीबों के लिए, ऑप्शन नंबर बी अल्पसंख्यक के लिए, ऑप्शन नंबर सी अनुसूचित जाति के लिए या ऑप्शन नंबर डी बेरोजगार के लिए। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी अल्पसंख्यकों के लिए। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय एकता परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? इसके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए प्रधानमंत्री, ऑप्शन नंबर बी लोकसभा अध्यक्ष, ऑप्शन नंबर सी उपराष्ट्रपति या ऑप्शन नंबर डी राष्ट्रपति। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए प्रधानमंत्री। अगला क्वेश्चन है,
भारत के प्रधानमंत्री का आवास 7 रेस कोर्स रोड साधारण रूप से किस नाम से जाना जाता है? इसके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर है चित्रकूट, ऑप्शन नंबर बी निवास, ऑप्शन नंबर सी अनुग्रह या ऑप्शन नंबर डी पंचवटी। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी पंचवटी के नाम से। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस शब्द का भारत के संविधान में कोई जिक्र नहीं है? इसके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए अटॉर्नी जनरल, ऑप्शन नंबर बी कैबिनेट, ऑप्शन नंबर सी बजट या ऑप्शन नंबर डी नियंत्रक और महालेखा परीक्षक। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी बजट। अगला क्वेश्चन है, भारत में प्रशासन की बुनियादी क्षेत्रीय इकाई निम्नलिखित में कौन सी है? इसके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर है तहसील, ऑप्शन नंबर बी राजस्व मंडल, ऑप्शन नंबर सी गांव, ऑप्शन नंबर डी जिला। इसका सही आंसर है जिला। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित समिति में से कौन सी 3 स्तरीय पंचायती राज प्रणाली की सिफारिश करने के लिए जानी जाती है? इसके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए अशोक मेहता समिति, ऑप्शन नंबर बी बलवंत राय समिति, ऑप्शन नंबर सी सहकार्य समिति, ऑप्शन नंबर डी राव समिति। इसका सही आंसर है बलवंत राय समिति यानी कि ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुसार नई अखिल भारतीय सेवाओं की शुरुआत निम्नलिखित में किसके द्वारा हो सकती है? इसके ऑप्शन है, राज्यसभा द्वारा, ऑप्शन नंबर बी लोकसभा द्वारा, ऑप्शन नंबर सी भारतीय प्रदेशों के 2/3 भाग द्वारा, ऑप्शन नंबर डी अंतरराज्यीय परिषद द्वारा। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर है राज्यसभा द्वारा। अगला क्वेश्चन है, कर्नाटक की राजधानी कौन सी है? इसके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए रांची, ऑप्शन नंबर बी बेंगलोर, ऑप्शन नंबर सी अहमदाबाद या ऑप्शन नंबर डी जयपुर। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी बेंगलोर। अगला क्वेश्चन है, हसन निज़ामी और फ़ख्र ए मुदब्बिर किसके दरबारी कवि थे? इसके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए इल्तुतमिश, ऑप्शन नंबर बी कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन नंबर सी अलाउद्दीन खिलजी या ऑप्शन नंबर डी बलबन। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी कुतुबुद्दीन ऐबक। अगला क्वेश्चन है, मोहम्मद गौरी ने पहली बार भारत आक्रमण कब किया? इसके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए 1175 में, ऑप्शन नंबर बी 1172 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर सी 1882 में, ऑप्शन नंबर डी 1178 में। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए 1175 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, किसके काल को मुगल चित्रकला का स्वर्ण काल कहा जाता है? इसके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए जहांगीर के काल को, ऑप्शन नंबर बी अकबर के काल को, ऑप्शन नंबर सी औरंगजेब के काल को या ऑप्शन नंबर डी शाहजहाँ के काल को। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर है जहांगीर के काल को। अगला क्वेश्चन है, किसका काल मुगल वास्तुकला का स्वर्ण काल कहा जाता है? इसके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए जहांगीर के काल को, ऑप्शन नंबर बी शाहजहाँ के काल को, ऑप्शन नंबर सी औरंगजेब के काल को या ऑप्शन नंबर डी अकबर के काल को। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी शाहजहाँ के काल को। अगला क्वेश्चन है, मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर आक्रमण कब किया? इसके ऑप्शन है 711 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर बी 714 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर सी 713 ईस्वी में या ऑप्शन नंबर डी 712 ईस्वी में। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी 712 ईस्वी में। लिंगराज मंदिर किस प्रदेश में है? इसके ऑप्शन है, आंध्र प्रदेश में, ऑप्शन नंबर बी उत्तर प्रदेश में, ऑप्शन नंबर सी कर्नाटक में या ऑप्शन नंबर डी उड़ीसा में। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी उड़ीसा। अगला क्वेश्चन है,
नटराज के कांस्य मूर्ति किस वंश से संबंधित है? इसके ऑप्शन है चेर वंश से, ऑप्शन नंबर बी चोल वंश से, ऑप्शन नंबर सी राष्ट्रकूट वंश से, या ऑप्शन नंबर डी पांडे वंश से। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी चोल वंश से। अगला क्वेश्चन है, अमोघ वंश किस वंश से संबंधित रहा था? इसके ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए चोल वंश से, ऑप्शन नंबर बी राष्ट्रकूट वंश से, ऑप्शन नंबर सी पांड्य वंश से, ऑप्शन नंबर डी चेर वंश से। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी राष्ट्रकूट वंश से। अगला क्वेश्चन है, ब्रिटेन की रानी एलिजाबेथ प्रथम किसके समकालीन थी? इसके ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए जहांगीर, ऑप्शन नंबर बी औरंगजेब, ऑप्शन नंबर सी औरंगजेब, या ऑप्शन नंबर डी शाहजहां। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी शाहजहां। अगला क्वेश्चन है, 2600 ईस्वी पूर्व से 1900 ईस्वी पूर्व तक भारतीय उपमहाद्वीप के पश्चिम में कौन सी सभ्यता रही? इसके ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए सिंधी घाटी सभ्यता, ऑप्शन नंबर बी कुषाण साम्राज्य, ऑप्शन नंबर सी महाजनपद, या ऑप्शन नंबर डी वैदिक काल। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए सिंधु घाटी सभ्यता। अगला क्वेश्चन है, हर्षवर्धन के राज्य का समय काल था? इसके ऑप्शन है 602 से 665 ईस्वी, ऑप्शन नंबर बी 600 से 658 ईस्वी, ऑप्शन नंबर सी 664 से 600 ईस्वी, 564 से 600 ईस्वी, या ऑप्शन नंबर डी 606 से 647 ईस्वी। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। हमारा क्वेश्चन है, नेपोलियन बोनापार्ट किस वर्ष सम्राट बना था? आपके ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए 1804 में, ऑप्शन नंबर बी 1799 में, ऑप्शन नंबर सी सन 1815 में, या ऑप्शन नंबर डी सन 1802 में। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए सन 1804 में। अगला क्वेश्चन है, भारत द्वारा सबसे ज़्यादा निर्यात किए जाने वाले कृषि पदार्थ है? इसके ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए चाय, ऑप्शन नंबर बी कॉफ़ी, ऑप्शन नंबर सी दाल, या ऑप्शन नंबर डी बासमती चावल। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी बासमती चावल। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा मिलान सही नहीं है? इसके ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए वीथी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी रसीला गुजरात, ऑप्शन नंबर सी विदेशिया उत्तराखंड, या ऑप्शन नंबर डी कृष्णवट्टम केरल। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी विदेशिया उत्तराखंड। अगला क्वेश्चन है, नोहकलियाई झरना किस प्रदेश में है? इसके ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए असम में, ऑप्शन नंबर बी केरल में, ऑप्शन नंबर सी मेघालय में, या ऑप्शन नंबर डी मणिपुर में। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी मेघालय में। अगला क्वेश्चन है, केरल में सबरीमाला के लिए समर्पित एक प्रसिद्ध जगह है? इसके ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए अयप्पन, ऑप्शन नंबर बी मुथप्पन, ऑप्शन नंबर सी कोटलिंगेश्वर, ऑप्शन नंबर डी अय्यनार। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए अयप्पन। अगला क्वेश्चन है, भारत में खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम कब पारित हुआ? इसके ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए सन 2005 में, ऑप्शन नंबर बी सन 2006 में, ऑप्शन नंबर सी सन 2008 में, या ऑप्शन नंबर डी सन 2011 में। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी सन 2006 में। अगला क्वेश्चन है,
नाबार्ड में भारत सरकार का कितना हिस्सा है? इसके ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए 51%, ऑप्शन नंबर बी 55%, ऑप्शन नंबर सी 75% या ऑप्शन नंबर डी 99%। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी 99%। अगला क्वेश्चन है, भारत के कुल बाहरी ऋण में अधिकतम हिस्सा किसका है? इसके ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए मध्यावधि उधार, ऑप्शन नंबर बी दीर्घावधि उधार, ऑप्शन नंबर सी अत्यंत दीर्घावधि उधार या ऑप्शन नंबर डी लघु अवधि उधार। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी दीर्घावधि उधार का। अगला क्वेश्चन है, रिजर्व ट्रेंच स्थिति RTP एक शब्द है जिसका निम्न में किसके संदर्भ में प्रयोग किया जाता है? इसके ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए फेडरल रिजर्व बैंक ऑफ अमेरिका, ऑप्शन नंबर बी भारतीय रिजर्व बैंक, ऑप्शन नंबर सी अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक कोष या ऑप्शन नंबर डी वर्ल्ड बैंक। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय लघु बचत निधि निम्नलिखित में किसका भाग है? इसके ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए भारत का सार्वजनिक खाता, ऑप्शन नंबर बी भारत का समेकित निधि, ऑप्शन नंबर सी प्रधानमंत्री राहत निधि, ऑप्शन नंबर डी भारत के आकस्मिक निधि। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए भारत का सार्वजनिक खाता। अगला क्वेश्चन है, भारत के कुल विदेशी ऋण में अधिकतम हिस्सा निम्नलिखित मुद्रा में से किस में है? इसके ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए भारतीय रुपये, ऑप्शन नंबर बी US डॉलर, ऑप्शन नंबर सी यूरो, ऑप्शन नंबर डी जापानीज येन। इसका सही आंसर है US डॉलर यानी कि ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय केसर मिशन किसकी उपयोजना के रूप में लॉन्च किया गया? इसके ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए राष्ट्रीय बागवानी मिशन के, ऑप्शन नंबर बी राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के, ऑप्शन नंबर सी नेशनल कैश क्रॉप प्रोग्राम के या ऑप्शन नंबर डी राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी राष्ट्रीय कृषि विकास योजना। अगला क्वेश्चन है, भारत में अप्रत्यक्ष कर का सबसे बड़ा प्राधिकरण कौन सा है? इसके ऑप्शन है CBDT, ऑप्शन नंबर बी CBIT, ऑप्शन नंबर सी CBEC या ऑप्शन नंबर डी CBED। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी CBEC। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा डेटा मासिक रूप से जारी किया जाता है? इसके ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए CPI डेटा, ऑप्शन नंबर बी IIP डेटा, ऑप्शन नंबर सी WPI डेटा या ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा कर अप्रत्यक्ष कर नहीं है? इसके ऑप्शन है ऑप्शन नंबर है एक्साइज ड्यूटी, ऑप्शन नंबर बी निगम कर, ऑप्शन नंबर सी सेवा कर या ऑप्शन नंबर डी बिक्री कर। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी निगम कर। अगला क्वेश्चन है, प्रत्यक्ष कर कोड निम्नलिखित में किससे संबंधित है? इसके ऑप्शन है सेवा कर से, ऑप्शन नंबर बी एक्साइज ड्यूटी से, ऑप्शन नंबर सी बिक्री कर से या ऑप्शन नंबर डी आयकर से। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी आयकर से। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में क्या अदृश्य निर्यात उत्पन्न करता है? इसके ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए यातायात और यात्रा, ऑप्शन नंबर बी आभूषण,
ऑप्शन नंबर सी हथकरघा या ऑप्शन नंबर डी मछली। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर है यातायात और यात्रा। अगला क्वेश्चन है न्यूनतम मजदूरी अधिनियम कब पारित हुआ। इसके ऑप्शन है सन 1950 में, ऑप्शन नंबर बी सन 1948 में, ऑप्शन नंबर सी सन 1975 में, ऑप्शन नंबर डी सन 1955 में। इसका सही आंसर है सन 1948 में। अगला क्वेश्चन है परिवार नियोजन बीमा योजना कब लॉन्च हुई। इसके ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए सन 2004 में, ऑप्शन नंबर बी सन 2007 में, ऑप्शन नंबर सी सन 2009 में, या ऑप्शन नंबर डी सन 2005 में। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी सन 2005 में। अगला क्वेश्चन है 20 सूत्रीय कार्यक्रम का पुनर्स्थापन कब हुआ। इसके ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए सन 2008 में, ऑप्शन नंबर बी सन 2009 में, ऑप्शन नंबर सी सन 2005 में, या ऑप्शन नंबर डी सन 2007 में। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी सन 2007 में। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में म्यूचुअल फंड्स को विनियमित करता है। इसके ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए SEBI, ऑप्शन नंबर बी SBI, ऑप्शन नंबर सी RBI, या ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए SEBI। अगला क्वेश्चन है भारत के समुद्री उत्पादों के लिए भारत का सबसे बड़ा बाजार कौन सा है। इसके ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए EU, ऑप्शन नंबर बी जापान, ऑप्शन नंबर सी फ्रांस, या ऑप्शन नंबर डी USA। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए EU। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सा शब्द आमतौर पर भारत के बजट से जुड़ा हुआ नहीं है। इसके ऑप्शन है कठोर बजट, ऑप्शन नंबर बी लिंग बजट, ऑप्शन नंबर सी सकल बजटीय समर्थन, ऑप्शन नंबर डी परिणाम बजट। इसका सही आंसर है कठोर बजट यानी कि ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है हवाला लेन देन भारत में किस अधिनियम के अंतर्गत बंद है। इसके ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए FERA, ऑप्शन नंबर बी FRBMA, ऑप्शन नंबर सी AFSPA, ऑप्शन नंबर डी FEMA। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी FEMA के तहत। अगला क्वेश्चन है भारत का पहला विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ है। इसके ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए सूरत में, ऑप्शन नंबर बी इंदौर में, ऑप्शन नंबर सी जयपुर में, या ऑप्शन नंबर डी अहमदाबाद में। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी इंदौर में। अगला क्वेश्चन है ग्राम अनाज बैंक योजना कौन से मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित की जा रही है। इसके ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा, ऑप्शन नंबर बी ग्राम अनाज बैंक योजना, ऑप्शन नंबर सी जनजातीय मामलों में के मंत्रालय द्वारा, या ऑप्शन नंबर डी कृषि मंत्रालय द्वारा। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी ग्राम अनाज बैंक योजना द्वारा। अगला क्वेश्चन है महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना में महिलाओं को न्यूनतम अनुपात क्या होना चाहिए। इसके ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए 25%, ऑप्शन नंबर बी 30%, ऑप्शन नंबर सी 40%, या ऑप्शन नंबर डी 50%। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी
30%। अगला क्वेश्चन है, व्यापार और आर्थिक संबंध समिति TERC की अध्यक्षता कौन करता है? इसके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए प्रधानमंत्री, ऑप्शन नंबर बी वित्त सचिव, ऑप्शन नंबर सी वित्त मंत्री या ऑप्शन नंबर डी वाणिज्य मंत्री। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी वित्त मंत्री। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय निवेश निधि की स्थापना कब हुई? इसके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए सन 2002 में, ऑप्शन नंबर बी सन 2004 में, ऑप्शन नंबर सी सन 2005 में या ऑप्शन नंबर डी सन 2007 में। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी सन 2005 में। अगला क्वेश्चन है, भारत से सबसे ज़्यादा निर्यात होने वाला समुद्री खाद्य पदार्थ कौन सा है? इसके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए जमे हुए झींगा, ऑप्शन नंबर बी जमे हुए कैप्स, ऑप्शन नंबर सी सिफेलोपोड, ऑप्शन नंबर डी जमी हुई मछली। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए जमे हुए झींगा। अगला क्वेश्चन है, सार्वभौमिक सेवा दायित्व निधि की स्थापना भारत सरकार द्वारा किस विभाग के अंतर्गत हुई? इसके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए दूरसंचार विभाग, ऑप्शन नंबर बी आर्थिक मामलों के विभाग, ऑप्शन नंबर सी औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग, ऑप्शन नंबर डी उपभोक्ता मामलों के विभाग। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए दूरसंचार विभाग। अगला क्वेश्चन है, नेशनल ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क निम्नलिखित में किसके लिए ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी प्रदान करेगा? इसके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए ग्राम पंचायत के लिए, ऑप्शन नंबर बी पंचायत समिति के लिए, ऑप्शन नंबर सी नगर पालिका के लिए, ऑप्शन नंबर डी नगर निगम के लिए। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए ग्राम पंचायत के लिए। अगला क्वेश्चन है, भारत में डॉलर रुपया विनिमय दर किस पर निर्भर करती है? इसके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए मांग आपूर्ति संतुलन, ऑप्शन नंबर बी RBI की मौद्रिक नीति, ऑप्शन नंबर सी सरकारी नियंत्रण या ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए मांग आपूर्ति संतुलन। अगला क्वेश्चन है, भारत में 1000 और 5000 तथा 10,000 रुपये के नोट आज़ादी के बाद दोबारा कब शुरू हुए? इसके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए सन 1954 में, ऑप्शन नंबर बी सन 1958 में, ऑप्शन नंबर सी सन 1962 में, ऑप्शन नंबर डी सन 1950 में। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सन 1954 में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी सरकारी कंपनी का प्राइवेटीकरण सबसे पहले हुआ? इसके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए मारुति उद्योग लिमिटेड, ऑप्शन नंबर बी होटल कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, ऑप्शन नंबर सी आधुनिक खाद्य उद्योग लिमिटेड या ऑप्शन नंबर डी राष्ट्रीय रसायन या उर्वरक लिमिटेड। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर है मारुति लिमिटेड का। अगला क्वेश्चन है, यदि भारतीय रिजर्व बैंक नगद भंडार वाणिज्यिक बैंकों को बढ़ावा देना चाहते हैं तो निम्नलिखित में से कौन सा सबसे संभावित कदम उठाएगा? इसके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए खुले बाजार में ब्रांड खरीदना, ऑप्शन नंबर बी एक्सचेंज के बिल को शामिल करने वाले लेन देन को रोकना, ऑप्शन नंबर सी भंडार से सोना जरूरी जारी करना, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए खुले बाजार से ब्रांड खरीदना। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित देश में कौन सा देश इस देश से भारत में FDI के संदर्भ में भारतीय अर्थव्यवस्था में राउंड ट्रिपिंग से संबंधित सबसे अधिक समस्याएं पैदा करता है? इसके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए फ्रांस, ऑप्शन नंबर बी मॉरिशस, ऑप्शन नंबर सी मालदीव, ऑप्शन नंबर डी यूनाइटेड किंगडम। इसका सही आंसर है
ऑप्शन नंबर बी मॉरिशस। अगला क्वेश्चन है, उदार विनिमय दर प्रबंधन प्रणाली कब लॉन्च की गई? इसके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए सन 1989 में, ऑप्शन नंबर बी सन 1980 में, ऑप्शन नंबर सी सन 1992 में, या ऑप्शन नंबर डी सन 1991 में। इसका सही आंसर है सन 1992 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, भारत में किस राज्य में सर्वाधिक निर्यात उन्मुख इकाइयां हैं? इसके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए कर्नाटक में, ऑप्शन नंबर बी पश्चिम बंगाल में, ऑप्शन नंबर सी आंध्र प्रदेश में, या ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए कर्नाटक में। अगला क्वेश्चन है, बीज फसल बीमा योजना किस वित्तीय वर्ष शुरू की गई थी? इसके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए सन 1999 से 2000, ऑप्शन नंबर बी 2000 से 2001, ऑप्शन नंबर सी सन 2001 से सन 2000 के बीच, या ऑप्शन नंबर डी सन 2002 से 2003 के बीच। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर है सन 1999 से 2000 के बीच। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस कानून को भारत का व्यापारिक कानून कहा जाता है? इसके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर है टोटर्स कानून, ऑप्शन नंबर बी अनुबंध कानून, ऑप्शन नंबर सी संपत्ति कानून, या ऑप्शन नंबर डी मजदूरी कानून। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी अनुबंध कानून। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय सहकारी बैंकों की स्थापना किस स्तर पर हुई? इसके ऑप्शन है, राज्य स्तर पर, ऑप्शन नंबर बी जिला स्तर पर, ऑप्शन नंबर सी राष्ट्रीय स्तर पर, या ऑप्शन नंबर डी ब्लॉक स्तर पर। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी जिला स्तर पर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित निकाय में कौन सा राष्ट्रीय सहकारी विपणन संघ को क्रेडिट सीमा अधिकृत करता है? इसके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए कृषि मंत्रालय, ऑप्शन नंबर बी रिजर्व बैंक, ऑप्शन नंबर सी वित्त विभाग, या ऑप्शन नंबर डी नाबार्ड। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी नाबार्ड। अगला क्वेश्चन है, भारत में तेल की कीमतों का निर्धारण कौन करता है? इसका ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए पेट्रोलियम मंत्रालय, ऑप्शन नंबर बी तेल कंपनियां, ऑप्शन नंबर सी राज्य सरकारें, या फिर नंबर डी भारत सरकार। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी तेल कंपनियां। अगला क्वेश्चन है, भारत के व्यापार का कितना प्रतिशत समुद्र द्वारा होता है? इसके ऑप्शन है 75%, ऑप्शन नंबर बी 80%, ऑप्शन नंबर सी 90%, या ऑप्शन नंबर डी 95%। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी 95%। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय बागवानी मिशन कितने राज्यों में है? इसके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए 15 राज्यों में, ऑप्शन नंबर बी 17 राज्यों में, ऑप्शन नंबर सी 18 राज्यों में, या ऑप्शन नंबर डी 20 राज्यों में। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी 18 राज्यों में। अगला क्वेश्चन है, शिवरामन समिति की सिफारिशों के आधार पर निम्नलिखित में किसकी स्थापना की गई? इसके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर है NEFT, ऑप्शन नंबर बी SINDBI, ऑप्शन नंबर सी CBDT, या ऑप्शन नंबर डी NABARD नाबार्ड। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी नाबार्ड की। अगला क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा निर्देशों के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा निवेश बैंक के सबसे अधिक जोखिम मुक्त संपत्ति है? इसके ऑप्शन है, सरकारी स्वीकृत योजनाएं, ऑप्शन नंबर बी होम लोन, ऑप्शन नंबर सी सरकारी सुरक्षाएं, या ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी सरकारी सुविधाएं। अगला क्वेश्चन है, समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण की स्थापना कब हुई? इसके ऑप्शन है सन 1972 में,
ऑप्शन नंबर बी सन 1978 में। ऑप्शन नंबर इसके ऑप्शन है सन 1972 में, ऑप्शन नंबर बी सन 1978 में, ऑप्शन नंबर सी सन 1976 में, या ऑप्शन नंबर डी सन 1970 में। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी सन 1970 में। अगला क्वेश्चन है भारतीय स्टेट बैंक की सहायक कंपनियों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? इसके ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए सन 1956, ऑप्शन नंबर बी सन 1959 में, ऑप्शन नंबर सी सन 1961 में, या ऑप्शन नंबर डी सन 1960 में। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी सन 1959 में। 59 में।